मीठीज़ फैमिली मेम्बर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन रहेगी होली। सो गाइस, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली है तो घर में गुजिया बनना तो सबके घर में बनी रही होगी गुजिया। तो आज अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और खुशी इस बात की है कि आज हम लोग गुजिया बनाने वाले हैं। और जब त्यौहार आता है तो यार बनाने खाने का ही तो त्यौहार होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों की गुजिया की क्या क्या तैयारी हो गई है। इधर सारे मेवे कट के रख गए हैं और मैं सुबह से नहीं स्टार्ट कर पाई थी ब्लॉग क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी स्टार्ट किया है मैंने। और यहाँ पे मम्मी जी खोए को भून रही हैं और उधर हमारी सब्जी भी रखी हुई है क्योंकि मैंने सुबह बस टमाटर छौंका था, मतलब टमाटर की चटनी और पराठा बना था। तो अभी फिर से सब्जी बनेगी और रोटी तो बना ही दिया था मैंने। तो यहाँ पे पहले गुजिया की हम लोग तैयारी कर लेते हैं, गुजिया बना लेते हैं क्योंकि सुनते कि मम्मी जी क्या क्या तैयारी कर रही है। चलो फ्रेंड्स, गुजिया बनाते हैं। कल ये लोग नहीं रही हैं तो मैंने पूरा मेवा काट के रखी। फिर रात में अंकल जी खोआ लेके आए तो अब ये खोआ भूंज रही हूँ। भूनने के बाद अब वो बनेगा, आटा साना जाएगा, मैदा। फिर उसके बाद आएंगे मैदा के अलग सान के, जिसको एमपी में सलोनी कहते हैं। इसको पपड़ी भी बनाएंगे। और एक तो हम लोग इलाहाबाद से पकड़ के लेके आए हैं, उससे हम लोग मैदा सनवाएंगे। जल्दी नहा के आओ। बेसन की सान के। हाँ, और उसके बाद हम लोगों को मार्केट भी जाना है। देखते हैं कि मार्केट नहीं जा पाएंगे, ये लोग जाएंगे मार्केट। हाँ, हम लोग की हालत बचती है कि नहीं जाने लायक, ये भी तो पता होना चाहिए। ये मेवा डलेगा उसी में। क्या ला रही हो? क्या है बेटी? ये पानी में गिर गया था पिन और क्लिप चिम्बुक से चिपका के लाई। बुआ जी को बोलो जल्दी से नहाओ, गुजिया बनवानी। हो गया ये। अब ये बनाने जा रहे हैं, इसको फ्राई करके निकाल लेंगे आधा खाने के लिए। मूंग भी डालते हैं क्या इसमें? मूंग और ये क्या है? बरबटी के दाना। अच्छा, और थोड़ी सी की सब्जी, नमक मिर्ची डाल लेंगे, बढ़िया तल लेंगे। और मसाला भुना रखा था फ्रिज में। हाँ, तो सब्जी थोड़ा सा के बाद में बना लेंगे, पहले इसको तल के खा लेंगे। हाँ, सब डाल दोगी क्या? तो सबसे पहले मम्मी जी इसमें प्याज डाली हैं और मूंग का जो दाल है इसको घुघरी जैसे बनाएंगे। मूंग, खड़ी मूंग है, इसको घुघरी जैसे बना भी दी है मम्मी जी। देखो एक प्लेट में जो चम्मच लगा के ये घुघरी है। और अब इसके बाद पहले मम्मी जी सब्जी बनाएंगी और उसके बाद हम लोग, मतलब ये रहेगा ना कि खाना पीना से फुर्सत हो जाएंगे। भले अभी खाए नहीं पर बना के फुर्सत हो जाएंगे, तब हम लोग अपना गुजिया वगैरह बनाएंगे, सलोनी वगैरह। तो यहाँ पे पहले मम्मी जी ने मसाला भूना है, मसाला अच्छे से पक गया है। उसमें मम्मी जी ने डाला है टमाटर और उसके बाद मम्मी जी ने डाला है इसमें नमक और अच्छे से मसाले को पका लेंगी। और थोड़ा सा ढक के मसाले को पका लेना चाहिए। और उसके बाद जो खड़ी मूंग है वो सब डालेंगे। पर अभी पहले ये देखिए कि जो मम्मी जी ने खोया भूंजा था, जो मैंने व्लॉग में स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, मम्मी जी खोया भूंज रही थी, ये उसी टाइम का है। तो मम्मी जी खोया को भूंजने के बाद खड़ी चीनी में इसको मिक्स करेंगी। और आप सोच रहे होंगे कि खड़ी चीनी में, क्योंकि मेरे मतलब इलाहाबाद में क्या होता है ना, मम्मी, मेरी मायके वाली मम्मी चीनी को पीस के डालती हैं। और यहाँ पे मम्मी जी ने खड़ी चीनी डाली थी क्योंकि मम्मी जी कह रही थी कि जब ये फ्राई होगा तेल में तो ये मेल्ट हो जाएगी पूरी चीनी। और ऐसा हुआ भी है क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो ऐसा ही हुआ और बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्ट काफ़ी और ज़्यादा मीठा लग रहा था। तो क्योंकि मुँह में आ रहा था ना, चीनी कहीं कहीं आ भी रहा था। तो यहाँ पे मम्मी जी ने जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सब डाल दिया है इसमें। और मैं जब भी कुछ आपको दिखाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मतलब सारे स्टेप भी दिखाऊँ और थोड़ा सा स्पीड कर दूँ ताकि आपको समझ में भी आए और बोर भी ना हो और आपका टाइम भी बचे। तो यहाँ पे मम्मी जी ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी भी मम्मी जी इसको मिक्स कर ही रही थी। और अलग से ना, मेरी नानी सास के शुगर पेशेंट है तो इसलिए उनके लिए अलग से बनेगा। सिर्फ उसमें ड्राई फ्रूट रहेंगे और खोया रहेगा, चीनी नहीं रहेगी उसमें। तो मम्मी नानी के लिए अलग बनाएंगी। और यहाँ पे मैं आलू जो है इसको हाथ से मैश करके डाल रही हूँ उसी मसाले पे। उसके बाद जो मूंग है वो डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आलू और मूंग को, दोनों चीज़ को मसाले के साथ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग को क्या कोई काम बटा नहीं है कि ये आप करोगे ये आप करोगे। हम लोग को जो काम दिखता है हम लोग कर लेते हैं, दोनों लोग मिलजुल के। और इस समय तो तीसरी भी आ गई हैं तो वो भी बहुत हेल्प की हैं आज हम लोगों की इस काम में। तो यहाँ पे मम्मी जी ने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि हम लोग को इसको रोटी और चावल से खाना है। और इसके बाद रोटी नहीं पूड़ी मिली थी, वो भी किस चीज़ की मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बर्तन जूठे हुए हैं ये सब मैं धो ले रही हूँ क्योंकि जब गुजिया और सलोनी ये सब बनाने के बाद ना हालत इतनी ख़राब हो जाती है। और सलोनी मतलब मठरी होता है
यहाँ पे सलोनी बोलते हैं। तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि फिर मैं क्या करूँ। इसलिए मैं पहले से ना फुर्सत हो जा रही हूँ, बर्तन वगैरह धुल के साफ़ वाफ़ करके। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है, कढ़ाई भी खाली हो चुकी है। अभी मैं कढ़ाई को थोड़ी देर बाद धोऊँगी क्योंकि कढ़ाई गर्म है। पानी डाल के इसको रख दूँगी क्योंकि इसी में गुजिया फ्राई होंगे और मटरी फ्राई होगी। तो अब मम्मी जी आटा लगाने जा रही हैं। आटा मतलब कि मैदे का आटा, मैदा लगाने जा रही है। मैदे का डो बनाएंगी और गुजिया बनाने के लिए अलग, मटरी बनाने के लिए अलग। तो यहाँ पे मैदा मम्मी जी ने खोए की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है और 1 किलो खोया था तो उसमें आधा किलो मेवा था, आधा किलो चीनी थी। अब इसमें ये जो मैदा है इसमें सबसे पहले मम्मी जी ने मोयन डाला है। और जितना अच्छा मोयन मतलब होता है कि आप जो डालडा यूज़ करते हो, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो उसको मोयन कहते हैं। और तेल डालना बहुत ज़रूरी है इस मैदे में, ताकि खस्तेदार गुजिया तैयार हो, खस्तेदार मटरी तैयार हो। खस्तेदार बनाना है तो आपको मोयन भर भर के डालना चाहिए मैदे में और इस तरीके से पहले मिक्स कर लेना चाहिए पूरे मैदे को और उसके बाद ही इसमें पानी डालना चाहिए। जितना भी तेल आप इसमें डाले हो सारे मैदे के साथ इस तरीके से मिक्स करना चाहिए। और मैं स्पीड मोड इसलिए लगा देती हूँ ताकि वही जो मैंने पहले बोला था। तो अब मम्मी जी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं और उसके बाद ही इसमें पानी डालेंगी। तो यहाँ पे पहले सूखा सूखा आटा ही मम्मी जी आधा निकाल देंगी मटरी के लिए और आधा निकालेंगी गुजिये के लिए। तो यहाँ पे गुजिये को कुसली भी बोलते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे आधा मटरी के लिए अलग हो गया है आटा मोयन वाला और आधा कुसली के लिए हो गया है। तो जो पीले परात में है इसको पहले मम्मी जी डो बना देंगी पूरा अच्छे से। और मैं सही बताऊँ तो मुझे मैदे को अभी तक सानते नहीं आता है, मुझसे गीला हो जाता है यार सच में। तो इसलिए मम्मी जी कर रही हैं। और ये मम्मी जी इसमें डाल रही हैं करेल, जिसको मंगरेल भी कहते हैं। और ये मटरी की तैयारी हो रही है। पहले मटरी का आटा लग रहा है और इसके बाद इसमें मम्मी जी नमक डालेंगी और सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें डालेंगी पानी। और जब भी मटरी बनती है तो बस इतनी चीज़ हम लोग डालते हैं। और बहुत सारे लोग ना मसाला वगैरह भी डालते हैं जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ नहीं तो कचौड़ी मसाला भी डाल देते, उससे भी बहुत अच्छा मटरी तैयार होता है। पर यहाँ अभी नहीं था फ़िलहाल, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं। और आप भी ट्राई करिएगा, एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा मटरी। और मुझे चाय के साथ मटरी खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने इसको अच्छा सा डो तैयार कर दिया है और उसके बाद मैं इसको लेके पटक पटक के थोड़ा सा और मतलब और मुलायम कर रही हूँ, सॉफ्ट कर रही हूँ। और पिंकी दीदी यहाँ पे बैठी हैं जो कि इसको बेलेंगी और इसकी सलोनी बनाएंगी। और सलोनी बना के एक साइड हम लोग रखते जाएंगे जब तक ऊपर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। और फ्राई करने का काम करेंगी मम्मी जी। मतलब बिल्कुल हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला, तीनों लोग कब बना लिए बातचीत करते करते। देखो ना 2 दिन हुआ नहीं काम करवा रहे मेरे से। तो मटरी बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है ये तरीका, रोटी जैसे बेल के और उसके बाद इसको आकार में काट लीजिए। और मीठी कह रही मेरी बुआ जी से कितना काम कराओगे आप लोग। तो चलो काटो इसको। हाँ, क्या बना रहे हो बेटू? मीठो क्या बना रहे हो? हाँ, सलोनी। देख के उंगली बचा के, है ना? बोल दो मम्मा सारा काम करवा रही मेरे से। सारा काम मेरी मम्मा मेरे से करा रही है और अपना मोबाइल चला रही है। सही। हाँ। तो ब्लॉग तो अपलोड कर दूँ तब तो फ्रेंड लोग देखेंगे ना। ब्लॉग अपलोड करने का टाइम हो गया है ना? चलो, हेल्प कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे सारी मछली कट जाने के बाद उसके बाद इसको यहाँ पे डीप फ्राई किया गया है। पहले एकदम स्लो करके गैस को स्लो फ्लेम पे करके इसको अंदर तक पकने देना चाहिए, वरना अंदर से सफ़ेद सफ़ेद रहेगी, ऊपर से तो लाल हो जाएगी पर अंदर से कच्ची कच्ची रहेगी। इसलिए इसको अच्छे से डीप फ्राई करना चाहिए। तो ये मछली तैयार हो गई बिल्कुल साधारण वाली। और अब हम लोग बैठ गए हैं गुजिया बनाने के लिए और सब लोग बैठे, मम्मी जी बेल के दे रही हैं और हम लोग भर रहे हैं। और अब इतनी मस्ती चल रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, मीठी की हरकतों से हंस रहे थे हम लोग कि भी क्या बताऊँ। और मुझे गुस्सा आती है, बहुत परेशान करती है ना, तो मुझे गुस्सा भी आने लगती है उसके ऊपर। और मैं मम्मी जी को और पिंकी दीदी को ये बता रही थी कि जब मैं छोटी थी और मम्मी के साथ भरवाती रहती थी ये सब, तो पहली बात तो बनता नहीं था, टूट जाता था। और मैं इसलिए बैठी रहती थी, मम्मी को बोलती थी मम्मी लास्ट में एक बचा देना और मैं खाऊंगी उसको। मतलब कि जो ये बनता है मसाले जैसा खोए का पूरा तैयार होता है जो अंदर फिलिंग, इसको मैं खाती थी, मुझे इतना टेस्टी लगता था। मम्मी कहती थी नहीं पहले गुजिया बन जाने दो पूरी, जब बचेगा लास्ट में तो देंगे। तो फिर मैं इंतज़ार करती थी कि लास्ट में बचेगा तो मम्मी देंगी। पहले दे देती थी खाने को, पर फिर भी मैं लास्ट वाला मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं कहती थी नहीं आप बनाओ मत, मुझे दे दो। तो मेरी मम्मी जी को और पिंकी दीदी को मैं अपनी कहानी सुना रही थी। और हाँ, आप भी बताना कि बचपन में क्या आप भी ऐसा करते थे कि मम्मी लास्ट में मुझे खोया दे देना खाने के लिए। गाइस गुजिया बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई है, भूख भी बहुत तेज से लग गई क्योंकि अभी तक हम खाना नहीं खाए थे। तो पिंकी दीदी खाना खा ली है, तो वहाँ बैठवा में वो हो रहा है। और ये ऊपर रखा है, हाँ ये जूठा नहीं हो रहा है, ये ऊपर रखा हुआ है। हम लोग नीचे खाना रखे हैं, ये देख सकते हो आप, ये ड्रम है
इस ड्रम के ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये जूठा नहीं होने वाला है। कोई ये मत कहना कि जूठा हो गया। और यहाँ मम्मी जी बैठ के खा रही हैं और मेरा हाथ काँप रहा है भूख की वजह से। और ये है मैदे की पूड़ी, मम्मी जी पूड़ी बनाई है बोली। और ऊपर जहाँ सलोनी अभी भी फ्राई हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए, हम लोग भूखे हैं अभी तक। तो चलो ठीक है। और ये बारी हो रहा है, पता है, पहले पिंकी दीदी खाना खाई तो मैं बना रही थी, अब मैं खा रही हूँ तो पिंकी दीदी बना रही है। और मम्मी जी नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। वैसे भी गुजिया मीठा होता है। तो चलो अब मैं खा लेती हूँ फटाफट। खाना पीना खाने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं हुआ जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा पेट फुल हो गया था, लग रहा था आराम कर लें थोड़ा सा। पर यहाँ पे जो गुजिया थी उसको भी फ्राई करनी थी, तो गुजिया फ्राई करके उसके भी बाद बहुत सारा काम फैल गया था। साफ़ सफाई करना, पूरी ज़मीन मतलब ऑयली हो गई थी, पूरी ज़मीन जो फ़र्श थी किचन की वो सब साफ़ करना था। और मुझे रेडी भी होना था। और ये जितने बर्तन आपको दिख रहे हैं ना, जितने फंसे हुए, सारे भी धोने थे। तो आज सच में बहुत ज़्यादा बिजी दिन गया है। और ये जो गुजिया होती है इसको डीप फ्राई करना होता है, एकदम अच्छे से अंदर तक पक जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि मैदा अंदर से सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो सलोनी और गुजिया दोनों हो गई है तैयार। ये देखो, तो होली में आपके घर में क्या क्या बनता है? हमारे घर में तो इतनी चीज़ बनती है और दही बड़े बनते हैं, जो कि कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। आज नहीं बनाए हम लोग। तो सारे काम धाम निपटाने के बाद मैं सबके लिए लेकर आ गई हूँ चाय, क्योंकि चाय है हमारा एनर्जी बूस्टर। तो चाय सबको बहुत पसंद है यार, इसलिए चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है पिंकी दीदी के साथ मार्केट। और मार्केट से मैं क्या क्या लेके आ रही हूँ या क्या क्या खरीद रही हूँ वो आगे देखना। लो पुंगड़ी खा लो, शाम के समय चाय और पी लो। क्या भाभी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चुर्री। चुर्री, हाँ, चुर्री बोलते हैं इसको इलाहाबाद में, और इसको एमपी में पुंगड़ी बोलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि सारा काम वाम हो गया है। गुजिया वगैरह बन गई है, सलोनी भी बन गई है। और ये ब्लाउज भी पिंकी दीदी बनाई थी, देखो पीछे से बैग भी दिख रहा है। ब्लाउज है ये, मेरा सेकंड हाँ, ब्लाउज मतलब जब है। पिंकी दीदी सीख रही थी तब ये वाला ब्लाउज बनाई थी। और इसका बैग कितना प्यारा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, सच में बहुत सुंदर लगता है इसका बैग। और अभी ये तैयार नहीं हो पाई हैं और मुझे बोली जल्दी से तैयार हो, जल्दी से तैयार हो, और अपना नहीं तैयार हो पाएंगे। ये सोची कि साड़ी पहनेंगी भाभी तो टाइम लगाएंगी, और ऐसा हुआ नहीं। मैं फटाक से तैयार हो गई और मेरी एकदम से अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। पर वही ना, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा लो तो हर इंसान फ्रेश दिखने लगता है ना। अभी मुझे पैदल जाना है, क्योंकि ये बोल रही हैं कि पैदल चलो। ये बहुत दौड़ाती हैं मेरे को पैदल के। तो देख रहे हो पैदल कितना, पता है क्यों दौड़ा रही हैं? कह रही भाभी वज़न ज़्यादा हो गया है और आपको वज़न कम करना है, तो इसलिए मुझे पैदल दौड़ा रही हैं। तो चलो अब हम लोग आ गए हैं शॉप के अंदर, और जो हमें लेना है वो सब ले लेते हैं। मुझे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं लेनी थी, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन पहले ही तो मार्केट आई थी, मतलब उस संडे को। तो चलो देखो मैं क्या क्या लेती हूँ, या फिर पिंकी दीदी अपने लिए क्या क्या लेती हैं। और मुझे कुछ फैब्रिक लेना था, पर मैं फैब्रिक नहीं ली हूँ, और जो ली हूँ मैं घर चल के दिखाऊँगी आप लोगों को। हम लोग मार्केट। मीठी से हाय। कॉटन है क्या ये? तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फैब्रिक मिल रहे थे, और मुझे फैब्रिक का क्या बनाना है वो मैं जब बनाऊँगी तब बताऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी है, क्योंकि पिंकी दीदी आ गई हैं तो सोच रही कुछ कुछ मैं भी बना लूँ, साथ में हो जाता है काम, वरना फिर मैं बैठी रह जाती हूँ और सोचती रह जाती हूँ। पा रही है ना मीठी, इतना देर लगा रही है बुआ लेने में। क्यों बुआ? अभी मीठी को पिचकारी भी लेना है, अभी मीठी को पिचकारी दिला रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें लेनी है। तो चलो देख लेते हैं अभी क्या क्या ले लिया है पिंकी दीदी ने। हाँ वही ब्लैक ही बात। तो यहाँ मैंने एक नाइट सूट लिया है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और मैक्सी से कंफर्टेबल मुझे और कुछ नहीं लगता है घर में। तो मैंने एक ले लिया, क्योंकि मेरे 2-3 थे और तीनों मतलब थोड़े से ना ख़राब से हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक नया ले लेते हैं, एक एक करके 2 ले लूँगी, इकट्ठा 2 नहीं ले पा रही हूँ, तो मैंने एक एक ले लिया। और हाँ, 150-200 के अंदर ये प्राइस भी था, तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा, तो मैंने ले लिया। और उसके बाद फिर पिंकी दीदी आई हैं, यहाँ पर लैस, गोटा और लटकन वगैरह लेना था उन्हें, कुछ मतलब जो सामान था उनके सिलाई से संबंधित वो सब उन्हें लेना था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी दुकान है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ऑल टोटल चीज़ें। तो चलो अब मैं आपको सीधे मिलती हूँ घर में, ठीक है? टहल के पापड़ जी बना के हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फिर भी अभी नहीं थके हैं। अभी अरे वो गुजिया थकाई के मारे समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या है। तो चलो ठीक है, अब करते हैं गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। कल मिलेंगे, कल दिवाली है। इनका लगी चुटता रहता है, इनको दिवाली लग रही है कल। और कल हमारे घर के यहाँ पे होलिका जलेगी, क्योंकि कल होलिका का दिन है, तो परसों होलिका रहेगी। और ब्लॉग तो होली के ही दिन जाएगा, क्योंकि अभी कल का ब्लॉग गया ही नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। और मैं जो लेके आई हूँ ना को कल दिखा दूँगी आपको कल वाले ब्लॉग में, ठीक है? क्योंकि आज ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मस्ती नहीं खत्म हो रही है। गुड नाइट फ्रेंड, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।